अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ग्रेड 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सिलेबस में क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो है वो हमारे सिलेबस में है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और अगर हमारे पास y है तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, x है तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि कोई भी हमें अगर वेरिएबल दिया गया है तो हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इधर हमें y दिया गया है तो हमने इधर से हम y की जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास इक्वेशन है 3y² इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस 5। जैसे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है इसे सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो तो है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है मतलब कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, वो इक्वल होती है 0 के। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने इसे इक्वल करना है 0 के। सो हमारे पास इक्वेशन है 3y² इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे 0 के। सो 3y² इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई कर दें y² बेसिस सेम पावर्स विल बी एडिड, बेसिस सेम एंड पावर विल बी एडिड। सो y इंटू वाई इज इक्वल्स टू y² माइनस 5y। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया 3y²। अब हमने इक्वल्स टू 0 करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वल के इस वाली साइड पे राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको हम क्या करेंगे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये 3y² माइनस y², इधर प्लस था तो इक्वल्स के अब इधर जंप करके आया तो इसका साइन जो है वो चेंज हो गया। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y और इक्वल्स टू 0। क्या किया है हमने कि जो इक्वल के राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी उसे हमने क्या किया है इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो हमने इक्वल्स टू 0 करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो हमने इसे इक्वल्स टू 0 करना है। तो हमने इसे कर लिया इक्वल्स टू 0। अब देखें 3y² माइनस y² कितने रह गए 2y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स, अब यहाँ से हमारे फैक्टर्स सिंपली बन जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में इधर भी y है इधर भी y है तो हमारा y आ गया कॉमन दोनों में। बाकी क्या रह गया 2y प्लस 5। इधर कितने y थे, इधर 2y थे जिनमें से एक y जो है वो कॉमन आ गया, वो आ गया बाहर, और एक कॉमन आ गया और एक जो था वो 2 के साथ ही रह गया। इधर 5 के साथ तो पहले ही एक y है तो वो y तो आ गया बाहर, तो y के साथ जो y था वो तो बाहर आ गया, तो इस वजह से 5 के साथ कोई y नहीं आया और इक्वल्स टू हो गया 0। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू, तो आइदर y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इक्वल्स टू कर लिए हमने 0 के। इसे अगर हम देखें तो ये तो y की वैल्यू निकल आई है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब इधर से अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 2y इज इक्वल्स टू प्लस 5 था, इक्वल्स के इधर आया तो ये आ गया माइनस 5। ठीक है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे इक्वेशन कोई भी रकम जाती है
तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब कि अगर प्लस है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और अगर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया। तो ये इधर प्लस था तो इधर आया तो ये माइनस। अब इधर देखें, ये 2 के साथ y जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है, ना मल्टीप्लाई है, ना कोई डिवाइड है, ना प्लस है, ना माइनस है। जहाँ कुछ नहीं है मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है तो अगर ये इक्वेशन के इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा ना, तो ये y इज इक्वल्स टू -5/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, एक तो y आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू -5/2, और दूसरा आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला है कि y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गया 0 और एक आ गया -5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो हमने कर लिया है सॉल्व। अब हमने करना है क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसे हम पहले क्वाड्रेटिक में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 11x इज इक्वल्स टू 152। ठीक है, तो इसे हमने करना है, इसके वैल्यू निकालनी है। पहले y था, अब x आ गया, तो कोई मसला नहीं है, y है तो y की वैल्यू आ जाएगी, x है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू करेंगे 0 के, मतलब इक्वल के जो भी है उसे ले आएंगे इक्वल के इस वाली साइड पे ले आएंगे, और इधर क्या है प्लस है तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, मतलब कि x² - 11x - 152 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं फैक्टर। अब हमें इधर तो सिंपली हमें पता चल गया था कि इधर से कॉमन आ रहा है और हम कर लेंगे। ठीक है, अब इधर हमारे पास 3 आ गए ना, पहले आ गया x², फिर आ गया x, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब हमने इसके अगर फैक्टर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है उसका लेंगे एलसीएम। छोटी से छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 = 40 और 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 2 8 = 16, 2 1 = 2 और 2 9 = 18, 19 आगे प्राइम नंबर है तो 19 1 = 19। तो फैक्टर क्या हमारे बने, 2 × 2 × 2 × 19। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है अगर आप इन्हें मुश्किल समझेंगे तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम की तरह है। मतलब कि हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इधर वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, वो क्या आ गया 152, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया, उसका हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि हमने वो वाले फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 है। क्या करना है कि 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 152। ठीक है, और उन्हीं 2 फैक्टर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 11, और वो फैक्टर्स हमने बनाने हैं इनसे। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 152। ठीक है, और अगर हम 19 में से 8 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी कितने रह जाते हैं, 11। सो ये 2 जो हैं ये हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 152, और इन्हीं 2 फैक्टर्स को जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 को ऐसे लिख देंगे कि x² - 19x + 8x, क्या किया है प्लस माइनस
माइनस, अलामत कौन सी आएगी, बड़ी वाली रकम की, तो ये आ गया माइनस, और अगर 19 में से 8 माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 11 बचता है। तो -152 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब हमने दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एक x जो था वो बाहर आ गया, बाकी की एक x जो था वो अंदर रह गया, और माइनस ये आ गया 19, और इसके साथ वाला x जो था वो ब्रैकेट के बाहर आ गया। इसी तरह अब इधर से अगर हम देखें तो इधर तो हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 1s are 8, एंड अगर हम 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 152। तो 8 इधर से कॉमन आ गया, x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि x सिर्फ 8 के साथ है, 152 के साथ तो x नहीं है। सो 8 कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 19। ठीक है, अगर तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स इक्वल आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, और अगर आप लोगों के इधर प्लस या माइनस की मिस्टेक भी है अगर, तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आपके ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं कॉमन लेने के बाद, तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो ये जो कॉमन आए थे ये तो आ गए x माइनस 19 और ये आ गया x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 19 और x प्लस 8। इसको अब आइदर कर लें, आइदर x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस था, इधर आया तो प्लस 19, और x इज इक्वल्स टू प्लस 8 था तो इधर आया तो माइनस 8। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू 19 एंड x इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन था, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया कि 19 और 8 जो -8 जो है ये वैल्यूज़ निकल आई हैं किसकी, x की। क्या किया है हमने कि जो सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक लेके आए हैं कि इज इक्वल्स टू 0 किया है, उसके बाद ये जो एंड वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये 152 1s are 152। ठीक है, तो वो 152 जो आंसर आएगा तो उसको कर देंगे 152 का एलसीएम। मतलब कि अगर हमारे पास हो 4x² प्लस 3x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 5 4s are 20 और उस 20 का लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसका हमने एलसीएम लेना है। तो 152 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 152 आ गया। ठीक है, तो 152 के हमने बना लिए फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 19। अब दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 152 आए और प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला आ जाए, यानी कि ये 11 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं स्टेप्स पे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया था और क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी। इधर हमने पहले अब इसे सॉल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर्स बना के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे कर देंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लें ज़रा इसका, x और x प्लस 1 आ गया एलसीएम। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो एलसीएम में आ जाती हैं अलजबरा में। x जो था वो x के साथ हो गया कैंसिल। ठीक है, ये वाला x इस x के साथ हो गया कैंसिल। सो x प्लस 1 के साथ क्या आ गया, ये वाला x प्लस 1 था, इसके नीचे x था, इसके नीचे x वाली, तो x वाली के साथ हम नहीं लिखेंगे, बाकी रहेगी x प्लस 1, वो हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वाला x। अब x प्लस 1 जो थी वो x प्लस 1 के साथ हो गई कैंसिल, बाकी क्या रह गई x, तो x के साथ क्या आ जाएगा
एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, डॉट लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद 25/12 मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 25 को मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ, मतलब कि इसको कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे इसके साथ, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ। सो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल्स टू 12 2 24 x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम ले जाएंगे इधर, 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। प्लस वाली इधर आएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। अब 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 25 में से 24 माइनस कर दो, एक ही रह जाता है ना पीछे। तो 25x माइनस 24x इज इक्वल्स टू x, और उसके बाद आ गया माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब हम इसके बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ, तो इधर क्या है 1 है, तो 12 1 12। सो हमने अब बना लेने हैं 12 के फैक्टर्स। एलसीएम ले लें, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 3 12। और अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 12, और अगर हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर तो 1 आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास 1 है। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से 3x माइनस कर रहे हैं, फिर ही 1x आएगा ना। हमें क्या चाहिए 1x, तो 4x में से 3x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1x, और अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमने यही चाहिए था हमें, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। सो कॉमन अगर हम लें इधर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो में से कॉमन ले लें, इधर ही ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह गया एक्स प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और माइनस कॉमन लेंगे फिर ही वो प्लस होगा ना, और ये एक्स और माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12। हमारे दोनों फैक्टर्स बराबर आ गए हैं, तो मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। क्या किया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और x प्लस 4 दोनों आ गए इक्वल। हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस 4, और दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 and x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू प्लस 4 था, इधर आया तो माइनस 4, और x इज इक्वल्स टू माइनस 3 था तो इधर आ गया प्लस 3। तो आंसर हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई है, माइनस 4 आ गई और 3 आ गई। ठीक है, तो यही हमने निकाली थी, x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी कि x की वैल्यू क्या आती है। ये एक बार फिर देख लें कि हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका लेना है हमने एलसीएम।
और उसके फैक्टर्स में से हमने ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम वाला आंसर आए, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर